क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत होती है वहां दिखाना ही चाहिए, वरना गलत करने वाले को एहसास नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और हमेशा आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करेगा। सोच नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकल होती है, जो आपको सच्चाई दिखाए। हमेशा के लिए इन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है एक सुखी जीवन के लिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 21 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 21 अप्रैल 2023 और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में अक्षय तृतीया को राशि अनुसार क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस पर ज्यादा जोर डालेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आज का राशिफल आगे बढ़ाएंगे। और वहीं पर गुरु भी आज के दिन मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु पहले से ही उपस्थित हैं। तो इस पर भी राशिफल आपको मेरे चैनल पर पहले से ही दे दिया गया है, देखिएगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं कवच की। जैसे कि आप सब जानते हैं, सूर्य ग्रहण जो कि 20 तारीख को हो चुका है, अब 22 तारीख को अक्षय तृतीया पर वापस आप सभी के लिए कवच का निर्माण है। आप अगर पहले कर चुके हैं अपने लिए कवच, तो यहां पर आपको 2 दिनों का एक साथ में फायदा मिलने वाला है। और किसी कारण से अगर अभी तक नहीं कर पाए थे, तो अब अक्षय तृतीया का मुहूर्त आपको मिल रहा है। दोनों ही मुहूर्त होते तो बहुत ज्यादा बेहतर था, वरना एक मुहूर्त भी, ये जो अक्षय मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। यहां पर सबसे पहले बात होगी कवच क्या है। पहले के जमाने में योद्धा थे, योद्धा युद्ध करने जाते थे और युद्ध में घात प्रतिघात से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच पहनते थे। जो भी हमला उन पर करते थे तो वो उनकी प्राण की रक्षा करता था कवच। अब उसी को आध्यात्मिक संदर्भ में आप देखें या सोचें तो कवच ये हैं जो कुत्सित भावनाओं को अनिष्टकारी परिणामों से आपकी सुरक्षा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करने का जरिया बनते हैं। और इसलिए कवच में अंग प्रत्यंग की रक्षा के लिए इष्ट देव के विभिन्न रूपों का न्यास करते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है। और ऐसे कवच में बीज मंत्र और देवता के विशिष्ट नाम का स्मरण रहता है। यहां पर कुछ कवच के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कालयक्ष वशीकरण कवच की। जब बात हो आकर्षण, मोहकता, व्यक्तित्व, चुंबकत्व यानी कि अट्रैक्टिवनेस, मधुरता, ये कुछ शब्द हैं जिनके ऊपर ही, या फिर ये कहूं कि जिनमें जीवन का सार सिमटा है। लोग आपसे जुड़े रहें, आपके पास दौड़ करके आए, आपका व्यक्तित्व सैकड़ों के बीच में अलग दिखे। यही तो एक कामना होती है हर इंसान की। इसकी प्राप्ति असंभव नहीं है। आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए, आकर्षण बढ़ाने के लिए, आपकी मनोकामना सिद्ध करने के लिए आप कालयक्ष वशीकरण कवच जरूर पहन सकते हैं। फिर बात आती है सबसे बड़े अभिशाप की। बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कर्ज जो है, ये जो शब्द है कर्ज, ये बुजुर्गों ने कहा है अभिशाप है। एक बार किसी पर चढ़ गया तो चढ़ता चला जाता है, जिससे घर में निराशा, हताशा, माहौल ऐसा बन जाता है। और शास्त्रों में कर्ज निवारण के लिए एक उपाय बताया गया है, मंगल यंत्र का पूजन और जप। इसका विधान है, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक अगर इनका विधिवत अनुष्ठान किया जाए तो निश्चय ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धन, धान्य और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और इसलिए अनिष्ट कारक ग्रह को मंत्र, तंत्र और यंत्र द्वारा पूजन करके शांत करना जरूरी है। और यह काबिलियत किसमें है? ऋण मोचन मंगल कवच में। अगर आप भी कर्ज के बोझ के नीचे दब रहे हैं तो आपको यह कवच जरूर पहनना चाहिए। फिर बात आती है विचित्र वीर हनुमान कवच की। समस्याएं रोजमर्रा के जीवन में आपको बार बार रोगग्रस्त कर रही हैं, आर्थिक स्थिति संभाले नहीं संभल रही है, विदेश यात्रा का जो सपना है, चाहे नौकरी के लिए है, घूमने के लिए है, ये जो सपना है ना, ये सपना ही बना बैठा है। लोगों की बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है, हर काम में परेशानियां देखने को मिलती हैं, षड्यंत्र जो हैं उनसे घिरे रहते हो, दुश्मनों से घिरे रहते हो, अनजाने में ही लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। प्रेत बाधा, तांत्रिक बाधा, इनसे परेशान रहते हो। समाधान क्या है? परेशानियां तो बहुत हैं, कौन सा ऐसा माध्यम है
जो सामान्य परिवार में पैदा हुआ जो इंसान है उसमें क्षमता, बल, बुद्धि, प्रफुल्लता प्रदान कर सकता है, उस इंसान को भी उस लायक बना सकता है जो लाखों की भीड़ में अलग से उठ करके दिखे? इसका उत्तर है विचित्र वीर हनुमान कवच। जिनमें उत्साह की कमी हो, कर्मठता की कमी हो, तेज की कमी हो, साहस की कमी हो, वो इंसान जीते जी भी मुर्दा ही है। अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, परेशानियों को अंत करने के लिए कर्मठता चाहिए ही है, आगे बढ़ने की लालसा होनी ही चाहिए है, और ये विचित्र वीर हनुमान कवच प्रदान करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बीता हुआ कल जो है वो नहीं बदला जा सकता। कोई आपको कहता है कि बीते हुए कल को बदल सकते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ कहता है। आने वाले कल को बदल नहीं सकते पर उसको बेहतर बना सकते हैं। परेशानियां अगर हैं तो उन परेशानियों को खत्म नहीं बल्कि कम कर सकते हैं, अपने आप का बचाव जरूर कर सकते हैं, और इसी के लिए कवच एक माध्यम सिद्ध होता है। जिस इंसान में भरोसा है उसके लिए कण कण में ईश्वर है, और जिस इंसान में भरोसा नहीं है, सामने ईश्वर भी खड़ा क्यों ना हो, उसके लिए वो ईश्वर भी पत्थर है। इन बातों का अगर सही तरीके से सोचें तो आपको समझ आएगा। चलिए पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि है आज के दिन सुबह के 8:30 तक। तो वहीं उसके बाद में 8:30 के बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा रात को 11 बजे, उसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं आज के पूरे दिन मेष राशि में चंद्रमा रहेगा। सुबह के 10:30 बजे से 12 बजे तक राहुकाल का समय है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है आज के दिन आपको 2 बार मिलने वाला है। सबसे पहला मुहूर्त 6:43 से 10:25 तक, और दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा 12:13 से 1:43 तक। ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्राएं करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, किसी उद्देश्य के साथ में काम के लिए आप जाने वाले हैं, तो दिशाशूल दोष लग रहा है। इसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग आज के दिन जरूर कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आज आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्या पाश योग का, दरुधरा योग का, उभयचर योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, विमल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अब बात करते हैं लाख रुपए की। कैसे करें पितरों को प्रसन्न अक्षय तृतीया के दिन? तो पितरों की प्रसन्नता का उपाय आपने पूर्वजों को याद करें तथा वृद्ध और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति का अनुभव होता है और खुद के अंदर भी सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। पितरों की कृपा पाने के लिए संध्या काल में खीर, पुड़ी, मिठाई कीकर वृक्ष के नीचे जरूर रखिएगा। अगर पितृ प्रसन्न हो तो अपने पितृ से अधिक कोई अपना हितैषी हो ही नहीं सकता है। जो आपका भला चाहता है वो और कौन हो सकता है? आपके पूर्वज जो हैं वही तो हैं अकेले ऐसे लोग जो आपका भला चाहते हैं। आपके पिता हैं जो आपका भला चाहते हैं। हर अमावस्या को तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। अगर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए कुछ भी करें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज का दिन रहने वाला है। बौद्धिक विकास की बात करें, प्राप्त हो सकती है आज के दिन। यहां पर व्यावसायिक यात्राएं खास तौर पर आपकी जरूर सफल होंगी। बैंक में लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लोन जल्द से जल्द अब आपको मिल सकता है। तो वहीं दोपहर के बाद में बिजनेस में आपसे कुछ गलत हो सकता है। बेरोजगारी दूर करने के अगर आप प्रयास कोई भी कर रहे हैं, कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो ये इस समय में आपको सफलता जरूर दिलवा सकते हैं। जॉब में अचानक से कोई बदलाव हो जिसके कारण आपको फायदा हो, इसकी आज के दिन प्रयास या ये कहूं कि ये सिचुएशन आपके लिए डेवलप जरूर हो रही है। बस हेल्थ वाइज थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़ें। थकान जो है या फिर ये कहूं हीट स्ट्रोक के कारण परेशानियां आज के दिन आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं है। सुख साधन पर आज के दिन खर्च ज्यादा करेंगे तो वहीं कमाई भी शानदार करेंगे। मार्गदर्शन के लिए अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, खास तौर पे अपने पिताजी, अपने दादाजी और उनके जो नोन सर्कल में है, जो बिजनेस करते हैं आपके जैसे, उन लोगों का सहारा और उन लोगों की कहीं ना कहीं पे सोच
आज के दिन आपके काम को आसान कर सकती है। यंगस्टर्स जो हैं, जो फिल्म लाइन के अंदर हैं, ऑडिशन देने वाले हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, स्ट्रगल करने वाले आर्टिस्ट हो गए, तो उन सभी के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है। ज़्यादा देर तक अपने आप को इन्वॉल्व रखना अपने काम में आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अपने काम पर फोकस ज़्यादा करना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आज के दिन आप प्रयास करेंगे, यह आपको सफलता आज के दिन, आज ही के दिन ज़रूर दे देंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। मैं ये कहूं, सुनने में बुरा लग सकता है, पर आज का दिन आपके लिए ओनली एंड ओनली 15% सपोर्ट का है। बिजनेस को लेकर के यहां पर कोई बहुत ज्यादा बड़ी खबर या ये कहूं बुरी खबर आपको मिल सकती है। ठीक से नहीं चल रहा है, दौड़ भाग बहुत ज्यादा है, पर कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। ये जो परेशानियां हैं, इनको फेस करना पड़ सकता है, पर बस आज का ही दिन है ये। कल के दिन फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होगा, तो थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। कोई भी हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा। हेस्टी का मतलब यहां पे ये होता है, अब कई लोग कहेंगे कि बड़ा अंग्रेज बनता है, आती है, क्या कर सकता हूं। हेस्टी डिसीजन का मतलब है कि ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। सोच समझ करके कैलकुलेटिव आगे बढ़ें, चाहे नेगेटिव इमोशंस ही क्यों ना आप पर हावी हो रहे हैं, पर कोई भी नेगेटिव एक्शन लेने से अपने आप को रोकना है। लेन देन में भी सावधानी रखिएगा। पेपर वर्क के साथ में आगे बढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी भी बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, चाहे षड्यंत्र के कारण हो, आपके कंपटीशन के कारण हो, परेशानियां फेस जरूर करनी पड़ेंगी। तो यहीं पे करियर में कुछ परेशानियों का सामना करते हुए ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई मीटिंग है जहां पर बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती थी, या तो फिर आपको सामने अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े, और जब वहाँ पे पहुँचे तो मीटिंग से मना कर दिया, तो ऐसे में गुस्सा दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, ये चीज़ मत कीजिएगा। आज का दिन ऐसा है, सोमवार के दिन देखिए कैसे आपकी किस्मत पलटती है। यहाँ पर यह भी कहूँगा कि यंगस्टर्स जो हैं, परिस्थितियों के साथ में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज चल रही है कि जिसके साथ में आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, अचानक से उनका बदलना, आपका साथ छोड़ देना, परिवार के अंदर लोगों का कुछ आपको कह देना, तो वहीं पर क्रोध बहुत ज्यादा आना, ये सब जो चीजें हैं, ये एक नेगेटिव परिस्थिति को आपके लिए उत्पन्न कर रही हैं, और इस नेगेटिव इमोशन को अपने आप पर हावी होने देना, ये गलती होगी। नेगेटिव थॉट्स हैं, दोस्तों के पास में बैठिए, माताजी पिताजी के साथ में बैठिए, बात कीजिए, चीजों का हल निकल सकता है। समझा रहा हूं, समझ जाइए कि चीजों का हल निकल सकता है। बिना बात जल्दबाजी में आकर के, इस नेगेटिव इमोशन में आकर के कोई नेगेटिव एक्शन मत लीजिएगा। अब बात करता हूं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रही है। यहां पर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, रेस्टोरेंट हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, ये जो काम करने वाले लोग हैं, आज का दिन शानदार बीतने वाला है। अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। बिना बात, बिना सोचे समझे, जिसको हम कहते हैं कि पैसे आ गए, कहीं किसी के साथ में बकाया थे, आज स्वयं ही अपने आप चल करके आ गया, तो ये आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के साथ में एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं, तो इसके लिए पहले ही तैयार रहिए। बहुत एक्साइटमेंट में आकर के खर्चे मत कीजिएगा। यहां पर पारिवारिक समस्याएं जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी, उसके अंदर सुधार अभी के समय में नहीं देखने को मिलने वाला, पर यह कहूंगा कि आगे आने वाला समय या कल का दिन आपके लिए और ज्यादा संघर्ष वाला बनने वाला है, जहां पर पारिवारिक स्थिति की बात की जाए। गृहस्थ जीवन में शांति बनाए रखने की कोशिशें आपको जरूर करनी है। जो आपका हंसमुख रवैया है, जैसी आप बातें करते हैं, जो आपके चेहरे पे खुशी रहती है, जो झलकती है, ये कहीं ना कहीं पर जीवन साथी के साथ में तो आपका दिन बेहतर बना ही देगी। जीवन साथी को समय दीजिए, आनंद के पल बिताने के मौके ढूंढिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी उत्पन्न होती हुई नहीं नजर आएगी, ये मेरी आपको गारंटी है। सेहत को लेकर के आराम से आगे बढ़िए। सेहत को लेकर के कोई भी परेशानी इस समय में तो नहीं है, पर कल के दिन की बात कल के दिन आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए जो बन रही है, दैट इज 70% पॉजिटिव।
मार्केट से जो भी बकाया पैसा है वसूली करने का अगर आप कोई भी प्रयास करते हैं तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मार्केटिंग का जो भी आदमी है आज के दिन मार्केट में उतरेगा, अपनी सोच से ज्यादा बेहतर अच्छे से काम करेगा और सफलता हासिल करेगा, शानदार कमाई के साथ में आगे बढ़ेगा। कोई बड़ा काम करने की आप सोच रहे हैं तो ये जो सोच है, मैं सोच रहा हूं, अब ये सोच को हटा दीजिए और करने को ला दीजिए अंदर। अब एक्शन का समय है, सोचने का समय नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो आज के दिन शुरुआत करना आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। तो यहीं पे जो आपके सीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर इनकी कहीं ना कहीं पे जो आपके साथ में प्रॉब्लम चल रही है, कंफ्यूजन जो चल रहा है, इससे आज के दिन आपको बच करके बाहर निकलना चाहिए। अगर इस सॉल्यूशन के सेंटर में आप हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। उल्टा ये कहूं कि दूसरों के झूठे एलिगेशंस आप पर लगाए जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको सावधान होकर के चलना है। कंपटीशन को भी यहां पर बहुत एक्टिवली आप देखने वाले हैं कि षड्यंत्र रच रहे हैं, सामने आकर के रच रहे हैं। इतनी ज्यादा हिम्मत आपके कॉम्पिटिटर्स में या आपके एनिमीज में इस समय में देखने को मिल सकती है। यहां पर मोबाइल पर कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा। कई बार फोन पे बात करना सही नहीं होता है, सामने बैठ करके बात करना आपके लिए आज के दिन ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को आप ढूंढ रहे हैं तो आमने सामने बैठ करके बात कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, जो मैदान पर उतर करके आज के दिन अपनी शानदार पारी खेलने वाले हैं, अपना प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, तो यहां पर एक चीज कह दूं कि अपने कोच के अनुसार आगे बढ़िएगा। जो आपके टीम कैप्टन हैं उनकी बात मानते हुए आगे बढ़िएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग सिचुएशन बन सकती है। अगर सिर्फ अपने आप पर फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज हैं, उसके अंदर थोड़ा समय आज के दिन व्यतीत कीजिए, थोड़ा समय उसके साथ में गुजारिए। यानी कि अगर पेंटिंग का शौक है, शाम के समय में थोड़ा टाइम ऑफ लेके पेंटिंग करके देखिए। समय लगेगा पर वापस जो हॉबी के साथ में इंटरेस्ट है वो आपका बेहतर होगा। आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी यहां इस समय में। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन जो बन रही है आपके लिए, दैट इज 67% सपोर्टिव। यहां पर ग्रहों के साथ में मिलने से व्यापार जो है आपका, वो कहीं ना कहीं पे लीगल ट्रबल्स या ये कहूं टैक्सेस की समस्या, ये इस समय में उभर करके आपको आज के दिन परेशान कर सकती है। कोई भी बिजनेस का आप काम करने वाले हैं या बिजनेस को लेकर के एक्सपेंशन की जो आपकी सोच है, वो जो सोच है अभी पेपर वर्क करने के अंदर अगर आप ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्शन में आकर के काम करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मैंने सोच लिया है, सब कुछ हो गया, अब इन्वेस्टमेंट डाल देता हूं। पैसों का इस्तेमाल जहां पे करने की बात आएगी वहां पर परेशानी खड़ी हो सकती है। नौकरी करने वाला आदमी भी आज के दिन ये देखेगा कि अपनी जो बोलचाल है या ये कहूं जो जीभ है, जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, इस पर बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। किस तरीके के शब्दों का आप चयन करते हैं, आपको यहां पे एक फिल्टर दिया गया है, इस फिल्टर को इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इमोशनल होके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर के चीजों को बोल देना आपके लिए भारी पड़ सकता है आज के दिन। यहां पर कहीं ना कहीं पर अपने कलीग्स के साथ में भी परेशानियां आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और कुछ ना कुछ उनकी छोटी सी भी बात कही हुई आपको दिल पर लग सकती है। ये कहूं कि इतनी ज्यादा कटु बात कहेंगे या इतनी ज्यादा खराब चीज कह देंगे गलती से भी कि आपको बहुत इमोशनली हर्ट कर दे। तो यहीं पे आपके जो कंपटीशन वाले लोग हैं, जिनके साथ में आप कंपीट करते हैं, उनके कहीं ना कहीं पे बेहतर प्रदर्शन के कारण, उनकी बेहतर सोच के कारण मोटिवेट जहां होना चाहिए वहां पे जेलेसी की भावना आप में ज्यादा उत्पन्न होगी। दांपत्य जीवन फिर भी आपका बेहतर रहेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ में कुछ अगर समय बिताने की कोशिश करें तो उनके द्वारा आपके लाइफ के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। यहां पर कंपटीशन एग्जाम देने की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, शायद बच्चे गलत शब्द है, बार बार लोग कहते हैं कि बच्चे थोड़ी हैं, बड़े कर रहे हैं, तो ठीक है, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए ये समय बहुत बेहतर है। पढ़ाई के अंदर जितना ज्यादा आप जोर लगा रहे हैं उतना ही बेहतर प्रदर्शन करने का मौका आपको मिलेगा। इसके अंदर बस यही कहूंगा कि थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए निकालिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, मेंटली आपको चार्ज रखेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, 67% सपोर्ट के साथ में आज का दिन बिताने वाले हैं। पर
बिजनेस के लिए कोई भी लैंड एक्विजिशन की बात है, प्रॉपर्टी परचेज करने की बात है, ये जो प्लानिंग चल रही है इसको आपको टालना पड़ेगा। यहां पर जो सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो रही है ये निराशाजनक है। कहीं ना कहीं पे मन बड़ा अशांत रहेगा, वर्क प्लेस में भी डर करके आज का दिन बिताना पड़ेगा। कंपटीशन हो, कलीग्स हो, सबऑर्डिनेट्स हो, इनके कारण ही परेशान होना पड़ सकता है। जो काम करना चाहिए है लोगों को, आपके ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे आज के दिन, उल्टा आपके अगेंस्ट होकर के अलग ही ग्रुप बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, तो इससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। किसी भी तरीके के विवाद से दूरी बनाए रखें। कोई भी स्टेटमेंट देने से आज के दिन बचिएगा, कोई भी कमिटमेंट देने से आज के दिन बचिएगा। यहां पर संतान की तबीयत खराब होने से और जीवन साथी के सेहत के कारण, अगर उनकी भी सेहत कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लमैटिक बन रही है, तो इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा खर्चों वाली सिचुएशन सामने आ सकती है। यहां पर चिंता और तनाव दोनों ही बने रहेंगे। इमोशनल होकर के कहीं ना कहीं पर जो आपके डिसीजंस हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बनेंगे। चाहे मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, यंगस्टर्स की बात करूं, जो उम्र में बड़े हैं उनकी बात करूं, इमोशनल होकर के डिसीजन लेने से आज के दिन बचिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बन रही है वो है 60% पॉजिटिव। बुद्धि और चतुराई, ये दोनों ही ऑनलाइन व्यापार अगर आप करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, अमेजॉन पे कुछ सामान बेचते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ों से इंटरनेट पे आप सामान बेचते हैं बेसिकली, तो यहां पर ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव बन रही है। प्रॉफिट कमाने के मौके आपके पास में ढेरों आज के दिन देखने को मिलेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आएंगी। कहीं ना कहीं पे बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, और ये भी कहूं अपने ब्रांड को बेटर एक्सपोजर देने की जो बात आप करते हैं वो आज के दिन संभव हो सकती है। यहां पर जमीन जायदाद को लेकर के खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो 22 तारीख को आगे बढ़िए, आपके लिए दिन ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि मान सम्मान को लेकर के कहीं ना कहीं पे जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से वो आपको प्राप्त हो जाएगी। उल्टा ये कहूं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा ही बेहतर होगी। तो इसके लिए डिमांड करने से ज्यादा बेहतर है लोगों को देखिए वो किस तरीके से आपके साथ में बिहेव करते हैं, और उसके बाद में अपना जो बिहेवियर है, अपना जो रवैया है लोगों के साथ में प्रति, उसको आप बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, या फिर कम कर सकते हैं। यह सूझबूझ आपको स्वयं को आज के दिन मिल सकती है। यहां पर यह भी कहूंगा कि जीवन साथी से तालमेल इस समय में आपका बढ़िया होगा। यंगस्टर स्टूडेंट्स जो है अपने कैरियर के प्रति जो आपका इंटरेस्ट है, या फिर ये कहूं जो फोकस्ड आपका विजन है, ये जो आपकी प्लानिंग है इस समय में, ये ऑन ग्राउंड आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ा रही है। पर कोई भी नए काम की शुरुआत जो है आज कर लीजिए, पर क्योंकि मैं बार बार कहता हूं अक्षय तृतीया सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त है, तो यहां पर परेशानी ये आ रही है कि 8th हाउस का चंद्रमा होगा आपके लिए। परेशानी जरूर हो सकती है, इमोशनली इंबैलेंस उस समय में जरूर हो सकते हैं, पर मुहूर्त अच्छा है, उस समय में काम शुरू करना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। तो इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का भी 7 है, अष्टक वर्ग में भी 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने की है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बिजनेस में भी बड़े और रिस्की डिसीजन लेने से आप घबराएंगे नहीं। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी इस समय में बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि एक रिस्क एपेटाइट होती है इन्वेस्टर्स की, तो वो आप में देखने को मिलेगी कि बड़े बड़ी जो चुनौतियां हैं, बड़े बड़ी जो डिसीजंस हैं, वो आज के दिन बड़ी आसानी से आप ले लेंगे। तो वहीं पे पॉजिटिव सोच के साथ में आपका कॉन्फिडेंस मिल जाना, ये अपने आप में शानदार कॉम्बिनेशन आपके लिए बना देगा। कंपटीशन से परेशान आज के दिन नहीं होंगे, हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए शानदार दिन है। यहां पे खास तौर पे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, खास तौर पे आज का दिन आपके लिए शानदार है। अगर सिलेक्शन की बात हो रही है, कोई मैच हो रहा है, तो इस मैच के अंदर आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 60% सपोर्ट की है। बिजनेस में यहां पे खास तौर पर शांति से काम करना और हर परिस्थिति को अच्छे से सामना करने का आपके लिए समय है। जो अनुभवी लोग हैं
उनका सहयोग प्राप्त कर पाएंगे आप इस समय में। वर्क स्पेस पर भी अपने काम को बेहतर करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी यहां पर मोटिवेट आप आज के दिन कर सकते हैं। रोजगार जो है, जो यंगस्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं पे कॉलेज प्लेसमेंट की जो बात होती है, तो यहां पर कॉलेज प्लेसमेंट को लेकर के आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का आज के दिन आप क्लियर कर लेंगे, पर आपको सेकंड राउंड के लिए भी रखा जाएगा। कहीं ना कहीं पे जिसको बोलते हैं हम कि बीच का बना हुआ आदमी है, तो वो वाली सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। ना ही डिक्लाइन किए गए पर ना ही अप्रूव किए गए, तो ये सिचुएशन सामने आज के दिन देखने को मिल सकती है। थोड़ा स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ने का दिन है। पारिवारिक स्थिति में भी देखें तो अपने सदस्यों का ध्यान रखना, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखने की जरूरत आज के दिन पड़ने वाली है। उनकी हेल्थ को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पर शिकायत कहां पे रहेगी? सबसे पहले मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, टेंशन बहुत है। ये जो कुछ टर्म्स हैं जो मेंटली प्रॉब्लमैटिक लगती हैं, या फिर ये कहूं कि कहीं ना कहीं पे इंसान को एक्साइटमेंट नहीं महसूस करने देती, तो ये सिचुएशन आज के दिन देखने को मिलेगी। कितनी भी अच्छी आपके पास में काबिलियत हो, कितना भी ज्यादा आपने अच्छे से काम कर लिया हो, पर जहां पर है उस जगह को लेकर के खुश नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, ये परेशानी आज के दिन आपको सताएगी। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 33% सपोर्टिव है। बिजनेस में अपने फायदे के लिए किसी इंपॉर्टेंट काम को तय करने का जो समय है, वो पूरा करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो आज के दिन सक्सेस नहीं होने वाला। टैक्स रिटर्न की बात करें, अपने काम को पूरा करने की बात करें समय पर, तो इसके लिए कोई भी आप प्रयास कर रहे हैं, कितना भी पेपर वर्क आप लेके आ रहे हैं, पर यहां पर आपके काम को लेकर के उंगली जरूर उठेगी। आप जिस काम को करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, ये काम कहीं ना कहीं पे अटकने की कगार पर है। तो इसके लिए यही कहूंगा कि कम से कम मिथुन राशि के चंद्रमा के आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। वृषभ राशि का चंद्रमा तो फिर भी आपके लिए कल रात को, या ये कहूं कि कल सुबह आपके लिए वृषभ राशि के चंद्रमा में सूर्योदय होगा, तो सिचुएशन कुछ आपके लिए डायल डाउन जरूर होगी। अपने वर्क स्पेस पर समय पर काम पूरा करने के लिए यहां पर आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा। अपने टीम एफर्ट जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना होगा। अकेले से आपका काम पूरा सही समय पर नहीं हो पाएगा। यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह कह दूं कि कोई भी आज के दिन इनफॉर्मल पेमेंट किया हुआ, बिना पेपर वर्क के, बिना लिखा पढ़ी के अगर आप किसी को भी पैसे दे रहे हैं, तो मान करके चलिए जो आज पैसे दिए हैं ये वापस आप तक नहीं आने वाले। जिस उद्देश्य से दिए हैं वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए सोच समझ करके, लिखा पढ़ी करके किसी को भी पैसे देना ज्यादा बेहतर है। यंगस्टर्स भी इस समय में अपने पढ़ाई को लेकर के टेंशन में ज्यादा हैं। आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूं। दिन में 8 घंटे अगर पढ़ते हैं, 15 घंटे अगर पढ़ते हैं, तो ऐसे में बीच में 1 घंटे का, हर 3 घंटे, हर 4 घंटे के अंदर 1 घंटे का गैप निकालिए, जिसमें रेस्ट करेंगे, मेडिटेट करेंगे। रिवाइज नहीं करना है, बुक वापस नहीं पढ़नी, मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। यहां पर अपने आप को वापस रिवाइव करना, री एनर्जाइज करने की कोशिश आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। कहीं ना कहीं पे इंडियन कल्चर के अंदर टॉक्सिसिटी बोले, या फिर जो हमारी मानसिकता जिस तरीके से बना दी गई है, ये गलत है कि एक साथ में 18 घंटे काम करने वाला बेहतर प्रोडक्टिविटी देता है। ऐसा नहीं होता। जो 18 घंटे लगातार काम करता है उसको मजदूर कहते हैं, और फॉरेन के अंदर इसी के लिए इंडियंस को सबसे ज्यादा नौकरी पर रखा जाता है और सबसे कम पे दी जाती है, क्योंकि हम हर चीज को बड़ी ही अच्छे से हासिल कर लेते हैं, हम हर चीज को बड़े ही आसानी से हां कह देते हैं। यहां पर काम बेहतर करने के लिए समय लगता है, और अपने आप को बिना किसी बात के बार बार प्रेशर में डाल देना, बहुत ज्यादा देर तक काम करना एक साथ में आपके लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। इस चीज को देख करके थोड़ा अपने आप को वापस रिकैलिब्रेट कीजिए, री एनर्जाइज कीजिए, फिर अपने काम को करना शुरू कीजिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। आपके लिए सिचुएशन जो टोटल बन रही है दैट इज 100% पॉजिटिव। यहां पर फैमिली बिजनेस में आपको फैमिली का साथ मिले, आपके ऊपर बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ड्यूटीज जो थी, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में जो अथॉरिटी है
वो इस समय में आपको दी जा सकती है। यहां पर जो आपके कंधों पर भार था उसको कम करने की पूरी कोशिश आपके परिवार वाले करेंगे। आपके काम को बेहतर तरीके से आपकी निगरानी में करने के लिए कहीं ना कहीं पे बेटर रिसोर्सेज आज के दिन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहां पर यह भी कहूंगा कि अपनी शांति बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें, तो आपके हर काम में आपको सफलता मिल सकती है। बैलेंस तरीके से चलने की जरूरत है। कोई भी बड़े पेमेंट्स को अगर आप करने वाले हैं, डबल चेक करके करना आज के दिन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। सिचुएशन फिर भी पॉजिटिव ही है। पॉजिटिविटी के साथ में आज के दिन हर काम को आप सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। यहां पर परिवार वालों से कहीं ना कहीं पे बात कर लेना। अगर आप देश के बाहर रहते हैं तो ऐसे में घर परिवार से बात कर लेना, उनको हालचाल पूछ लेना, आपको भी और आपके घर वालों को भी मेंटल सेटिस्फैक्शन आज के दिन जरूर देगा और एक नई एनर्जी आपको भी देगा। ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। माता जी की सेहत को लेकर के कोई परेशानी थी तो उनकी सेहत में भी आज के दिन सुधार जरूर देखेंगे। यहां पर मास मीडिया से जो स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म की स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं पे टेक्निकल फील्ड से हैं, उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए आज का दिन शानदार बनने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, तो वहीं पर अच्छी जगहों से आज के दिन ऑफर भी आपको मिल सकता है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा दिन है, कोई भी प्रॉब्लम आज के दिन आपको देखने को नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स और सेकेंड हाउस में चंद्रमा। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% सपोर्टिव बनाता है। यहां पर जो भी लोग बिजनेस करते हैं, खास तौर पे यहां पर मैं बिजनेसेस की अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, मोबाइल्स का काम करते हैं, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन चीज़ों का जो स्टोर चलाते हैं या कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों का जो काम करते हैं रिपेयरिंग का और सेल्स का, उनके लिए आज का दिन शानदार बनेगा। अच्छी इनकम भी देखने को मिलेगी। तो वहीं पे बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मार्ट तरीके से काम करने पर आपको प्रॉफिट मार्जिन को एक्सटेंड करने का भी यहां पर मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो चेंजेस आज के दिन देख सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, या फिर जहां पर नौकरी करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं पॉलिसी में चेंजेस, पे के अंदर चेंजेस, ये देखने से घबराने की बात नहीं है। आपके हित के अंदर ये डिसीजंस हैं, इस बात को समझिएगा। घर परिवार के अंदर मांगलिक कामों को लेकर के यहां पर रूपरेखा भी डिसाइड हो सकती है। कोई अच्छी खबर भी आपके घर में आ सकती है, तो वहीं पे कॉन्फिडेंस जो है वो भी आपका यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर यहां पर यह कहूंगा कि जो आपके कंपटीशन है वो हर कदम पर आपके साथ में परेशानी जरूर लाने वाले हैं। यहां पर जो आपका कंपटीशन है वो एक्टिवली आपके अगेंस्ट काम करेगा आज के दिन। कहीं ना कहीं पर आपके हर काम के अंदर शॉर्टफॉल्स हो या फिर कहीं ना कहीं पे आपको अपने काम के अंदर परेशानियां देखने को मिल रही हैं, वो इन्हीं के कारण होंगी। और इनके ऊपर आज के दिन कंट्रोल पा लेना, या ये कहूं कि इनको आपके रास्ते से बाहर निकालना, ये मुमकिन नहीं होगा। इस स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पर यह भी कहूंगा, स्टूडेंट्स जो हैं इस समय में अपने कैरियर के अंदर कोई भी नई चेंजेस देखना चाहते हैं या फिर नई तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, नए मेंटर्स के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए दोस्तों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, यह आपके लिए कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम ला सकता है, फ्रिक्शन आप सबके बीच में ला सकता है। आप कहीं ना कहीं पे अपने शेड्यूल से पीछे पड़ना शुरू कर सकते हैं इस समय में। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान आपको ज़्यादा वापस रखना पड़ेगा। आपके जो प्रीवियस मेंटर्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। अपने दोस्तों का साथ यहां पर छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। हेल्थ वाइज अगर कहें, अगर अस्थमैटिक है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तो आपको ज़्यादा ध्यान आज के दिन अपना रखना पड़ेगा, वरना छाती में दर्द, सिर दर्द, बहुत ज़्यादा खांसना, ये परेशानियां आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं। चलिए, ये तो बात हुई राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। अक्षय तृतीया के दिन राशि अनुसार क्या करना चाहिए है और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज, इस पर खरीदी हुई या इन्वेस्टमेंट्स किए हुए चीजें बहुत शुभ मानी गई हैं। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं और अक्षय तृतीया के शुभ योग में अगर राशि अनुसार खरीदारी की जाए, पैसे इन्वेस्ट किए जाए, तो बहुत ही कम समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहां पर राशि अनुसार आपको बताने वाला हूं कि आज के दिन क्या खरीदना चाहिए है, कहां पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। माने तो आपके लिए ही बेहतर है। शुरुआत करता हूं मेष राशि से। तो मेष राशि के स्वामी मंगल है। मेष राशि के लोगों को अक्षय तृतीया पर वाहन, जमीन, मकान
ये खरीदना चाहिए। लेकिन शेयर में केमिकल, चमड़ा, लोहे से संबंधित सामान को खरीदने से आपको बचना है। वृषभ राशि, आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, तो अक्षय तृतीया पर ऑटो पार्ट्स, वाहन या तो फिर एसेसरीज, शेयर्स, यहां पर ज्वेलरी की भी बात हो सकती है, प्रेशियस स्टोन्स की बात हो सकती है, जिसे हम जेम स्टोन्स कहते हैं, जो प्रेशियस हो। पन्ना हो गया, कहीं ना कहीं पे डायमंड्स हो गए, रूबी हो गए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रेशियस स्टोन्स में आते हैं। इनकी खरीदी करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। पर यहां पर प्रॉपर्टी में कोई भी इन्वेस्टमेंट, माइनिंग का कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोयला, सोना, स्टील, चमड़ा, लकड़ी, या तो फिर यहां पे ये कहूं कि विदेशी दवाइयां, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से या इनकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और आप अक्षय तृतीया पर लकड़ी का फर्नीचर, पीतल, गेहूं, दाल, अनाज, कपड़े, इनको खरीद सकते हैं। पर वहीं पर सोना, कागज, सीमेंट, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ मिलेगा। गुरु के एकादश भाव में आने से आपको और भी फायदे मिलेंगे। पर यहां पर चांदी हो गई, लोहा हो गया, जमीन हो गई, परफ्यूम्स, खास तौर पे जो भी स्मेलिंग परफ्यूम्स होते हैं या स्मेलिंग ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, केबल के तार होते हैं, वाहन हो गई, दवाइयां हो गए, पानी से संबंधित पदार्थ हो गए, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। अब बात आती है कर्क राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी चंद्र है, तो आपको चांदी, चावल, शक्कर, कपड़ा या तो फिर कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ये जो कंपनियां हैं, इनके शेयर आपको खरीदने चाहिए। प्लास्टिक का सामान भी आप इस समय में खरीद सकते हैं। वहीं पर फाइनेंस कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। पर जमीन में प्लॉट खरीदना, मकान, दुकान, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, या फिर ये कहें कि इंपोर्टेड दवाइयां हो गई, इंपोर्टेड केमिकल्स हो गए, मसल बिल्डिंग के लिए जो चीजें होती है, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। शनि का ढैया भी चल रहा है, तो इसके कारण लंबे निवेश करने से आपको बचना है। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। आप लोगों को सोने में, गेहूं में, कपड़ा, दवाई, जेमस्टोन्स, शेयर, जमीन जायदाद, कागज, प्लास्टिक, केबल के जो तार आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीजें या इनसे संबंधित कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद सिद्ध होगा। पर वहीं पर राहु का गोचर 12th हाउस में होने से शेयर बाजार में, या फिर ये कहूं कि शेयर बाजार में भी जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको बचना चाहिए है। कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने से आपको बचना चाहिए है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कन्या राशि के लिए आपका राशि स्वामी बुध है। आपको अक्षय तृतीया पर सोना, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, खेती के उपकरण ये खरीद सकते हैं। साथ ही इन्हीं में निवेश भी कर सकते हैं, इससे इन्हें बहुत ही जल्दी फायदा भी मिलेगा। पर जमीन, चांदी, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स या यहां पे ये कहे कि हस्बेंड्री जो होती है, इसमें निवेश करने से बचना है। वायदा बाजार में अच्छी सलाह के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। आपको अक्षय तृतीया के दिन लोहा, सीमेंट, स्टील, इंपोर्टेड केमिकल्स, दवाइयां, चमड़े का सामान, ये सब खरीदना बेहतर सिद्ध होगा। साथ ही फर्टिलाइजर्स, कपड़ा, तार, इस्पात, कोयला, जेमस्टोन्स, प्लास्टिक, इन सब में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। पर जमीन में, मकान में, खेती में, खेती संबंधी उपकरण में, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। वर्तमान में शेयर और वायदा बाजार में भी अभी आप निवेश ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब बात आती है वृश्चिक राशि की, तो इस राशि का स्वामी मंगल है और इस राशि वालों को जमीन का, मकान, दुकान, खेती, सीमेंट, रत्न, खनिज, खेती और मेडिकल के उपकरण और इनमें संबंधित खरीदारी या इन्वेस्टमेंट्स शुभ साबित होंगे। पर वर्तमान समय को देखते हुए शनि की 7.5 जो चल रही है, इसमें शेयर मार्केट में केमिकल, लोहा, चमड़ा, सोना, चांदी, स्टील, लकड़ी, लोहे के उपकरण, तेल में निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके राशि के स्वामी गुरु हैं। यहां पर ज्वेलरी खरीदना, प्रेशियस स्टोन्स खरीदना, यहां जेम स्टोन्स खरीदना, सोना हो गया, अनाज हो गया, कपास, चांदी, शक्कर, चावल, मेडिसिन, दूध, दूध से बने पदार्थ, हस्बेंड्री के आइटम्स या ये कहूं पशु,
इनका व्यापार करना, इसमें निवेश करना, इसको खरीदना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। पर वहीं जमीन, मकान, सीमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। अब बात आ गई मकर राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी शनि है और इस राशि के लोग लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खनिज पदार्थ, खेती उपकरण या तो फिर व्हीकल्स हो गए, कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स, स्टील, इनमें निवेश कर सकते हैं। पर वहीं पर शनि की साढ़े साती होने से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। यहां पर कुंभ राशि वाले, आपके राशि स्वामी शनि है, अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में, शुभ योगों में आपकी राशि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कहीं ना कहीं पर जो आपके घर के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सामान, लोहा, इस्पात, केबल, खनिज पदार्थ, खेती उपकरण और गाड़ी, ये खरीद सकते हैं। पर पीतल, अनाज, वस्त्र, जमीन, मकान, सीमेंट, सोना चांदी और शेयर मार्केट से आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं। आपको ज्वेलरी, जेमस्टोन्स, सोना, पशु, इनसे रिलेटेड व्यापार हो गए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना और खरीदारी करना आपके लिए शुभ साबित होगा। पर सीमेंट में, लोहे में, इस चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या इस चीज़ का व्यापार करना इस समय में यह आपके लिए कष्टकारक बन सकता है, क्योंकि शनि की साढ़े साती चल रही है। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये जो जानकारी आपको दिया हूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद बना रहे तो अपने आप ही हर रोज दीपावली जैसी लगेगी। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।